डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि अगर भारत की फार्मा कंपनियों पर भारी शुल्क लगा दिया जाए तो भारत झुक जाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। अमेरिका में दवाइयों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि आम जनता परेशान है और वहां की घरेलू कंपनियां खुद अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति अब उन्हीं के देश में आलोचना का कारण बन गई है। अमेरिका की बड़ी दवा कंपनियों ने अब भारत की ओर रुख कर लिया है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि भारत के बिना फार्मा सप्लाई अधूरी है। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और उसकी सस्ती लेकिन असरदार दवाइयों के बिना अमेरिकी स्वास्थ्य ढांचा अधूरा है। ट्रंप की उम्मीद थी कि टैरिफ का दबाव भारत को पीछे हटने पर मजबूर करेगा, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। अब तो अमेरिका ही खुद दवाओं की किल्लत और महंगाई से घिर गया है। इस बीच ट्रंप ने दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनियों को एक चेतावनी भरा पत्र भेजा है, जिसमें साफ कहा गया है कि वे अमेरिका में वही कीमतें लागू करें जो वे भारत और यूरोप में लेती हैं। सितंबर के अंत तक कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अमेरिकी नागरिकों को भी इंटरनेशनल प्राइस के बराबर दरों पर दवाएं मिलें। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि यह कदम अमेरिकी मरीजों को राहत देने के लिए है, लेकिन अंदर की बात यह है कि इसका असली निशाना भारत है, जो अमेरिका को अरबों डॉलर की सस्ती और भरोसेमंद दवाएं भेजता है। टैरिफ लगाने की नीति से भारत की फार्मा सप्लाई पर खतरा तो आया, लेकिन भारत ने भी स्पष्ट कर दिया कि वो ऐसे किसी दबाव में नहीं झुकेगा। भारत की दवा कंपनियों ने अमेरिका के बिना भी अपने नेटवर्क को मजबूत किया और अब अमेरिका खुद चाह रहा है कि भारत के साथ डील मजबूत हो। फार्मा कंपनियों ने ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और भारत को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी है। इसी लड़ाई के बीच एक नाम और सामने आया, वसंत नरसिम्हन, जो एक स्विस फार्मा कंपनी के सीईओ हैं। ट्रंप का पत्र उन्हें भी मिला है। ट्रंप सरकार अब मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइसिंग लागू करना चाहती है, यानी जो देश सबसे कम कीमत देता है वही दाम अमेरिका में भी मान्य होंगे, और भारत उस सूची में सबसे ऊपर है। अब यह नीति सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं, बल्कि जल्द ही कानून का रूप भी ले सकती है। अमेरिका ने जब भारत को दबाने की कोशिश की थी, तब शायद उसे अंदाजा नहीं था कि दवा बाजार की असली रीढ़ कौन है। आज वही अमेरिका भारत की फार्मा ताकत के सामने झुकता नजर आ रहा है। ट्रंप सरकार अब उन्हीं कंपनियों से आग्रह कर रही है कि दवाओं की कीमतें न बढ़ाएं, जो कभी भारत से सस्ते दाम पर दवाइयां खरीदकर अमेरिकी बाजार में बेचती थीं। भारत के बिना अमेरिकी फार्मा सप्लाई अधूरी है। यही वजह है कि भारत के साथ समझौते अब मजबूरी नहीं, जरूरत बनते जा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन की कड़ी नीतियां अब असर खो रही हैं, क्योंकि फार्मा कंपनियां साफ कर चुकी हैं कि उन्हें भारत से ही स्थायित्व और मुनाफा मिल सकता है। भारत की सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं के बिना उनका वैश्विक कारोबार अधर में लटक सकता है। ट्रंप के निर्देशों के बावजूद कई दवा कंपनियां भारत से डील को प्राथमिकता दे रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री अब सिर्फ एक सप्लायर नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदार बन चुकी है। अमेरिका के अंदर दवाओं की आसमान छूती कीमतों ने जनाक्रोश पैदा कर दिया है, और ट्रंप प्रशासन अब इन आक्रोशों को शांत करने के लिए फार्मा सेक्टर पर नई नीतियां थोप रहा है। लेकिन असली वजह है भारत का बढ़ता प्रभुत्व। ट्रंप के लिए यह स्थिति असहज है, क्योंकि भारत की फार्मा सफलता अब अमेरिका की नीतियों को चुनौती देने लगी है। भारत की कंपनियां सिर्फ दवाइयां नहीं बेचती, वे अमेरिका के हेल्थ सिस्टम की बैकबोन बन चुकी हैं। लाखों अमेरिकी मरीज भारत में बनी दवाओं पर निर्भर हैं। जब टैरिफ पॉलिसी लाई गई थी, तब इसका मकसद भारत को झुकाना था, लेकिन भारत ने जवाब दिया अपनी आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेटवर्क से। अब हालात ये हैं कि अमेरिका ही भारत की ओर सहयोग का हाथ बढ़ा रहा है। ट्रंप द्वारा भेजी गई चिट्ठी, जिसमें फार्मा कंपनियों से इंटरनेशनल प्राइस पैरिटी अपनाने को कहा गया है, वो दरअसल भारत की मजबूती को ही मान्यता देने जैसा है। मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइसिंग जैसे प्रस्ताव अब भारत को और ताकत देंगे, क्योंकि भारत जहां सबसे सस्ती दवाएं देता है, वहीं से बाकी देश भी उसी दर पर लाभान्वित होंगे, अमेरिका सहित। इस नीति से भारत की दवाएं ज्यादा देशों तक पहुंचेंगी
और उसकी भूमिका वैश्विक फार्मा मार्केट में और व्यापक होगी। भारत की फार्मा कंपनियों ने न सिर्फ कीमतों में बल्कि गुणवत्ता में भी खुद को विश्वसनीय साबित किया है। अमेरिका के अंदर अब यह बात पूरी तरह स्वीकार की जा रही है कि बिना भारत के फार्मा चेन अधूरी है। ट्रंप की शुरुआती रणनीति अब पलट चुकी है। जो कभी भारत पर दबाव था, अब वही अमेरिका पर उल्टा पड़ गया है। भारत की इस फार्मा सफलता को अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता और ट्रंप की चिट्ठी यही बताती है कि अमेरिका अब भारत को एक फार्मा महाशक्ति के तौर पर देख रहा है। ट्रंप के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल रहा होगा, लेकिन भारत की फार्मा नीति ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं, एक वैश्विक सच्चाई बन चुका है। कहानी अब साफ होती जा रही है। अमेरिका ने जब भारत की फार्मा ताकत को नजरअंदाज करने की कोशिश की, तब शायद उसे अंदाजा नहीं था कि यही ताकत उसके हेल्थ सिस्टम की नींव बन चुकी है। ट्रंप प्रशासन के तमाम दबाव और टैरिफ नीतियों के बावजूद आज अमेरिकी फार्मा कंपनियां भारत के साथ नए साझेदारियों की होड़ में लगी हैं। भारत के बिना अब अमेरिकी दवा बाजार अधूरा माना जा रहा है। ट्रंप का दबाव अब कंपनियों पर असर नहीं डाल रहा, क्योंकि वे जानती हैं कि वैश्विक स्तर पर टिके रहने के लिए भारत जैसी फार्मा ताकत के साथ काम करना जरूरी है। यहाँ न केवल उत्पादन की लागत कम है, बल्कि रिसर्च, डेवलपमेंट और ट्रायल्स के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन भी आसानी से उपलब्ध है। यही वजह है कि अमेरिकी फार्मा दिग्गज अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, रिसर्च लैब्स और मेडिकल ट्रायल सेंटर खोलने की योजना बना रही है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप की सरकारें भी ट्रंप की नीति से असहमत हैं। उनका मानना है कि भारत के बिना वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली अधूरी है। WHO, यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भारत की फार्मा भूमिका की जमकर सराहना की है। ट्रंप की हालिया घोषणा कि भारत और यूरोप जैसी कीमतें ही अमेरिका में भी लागू हों, वास्तव में भारत की मजबूती को ही स्वीकार करना है, भले ही वो विरोध के लहजे में कही गई हो। लेकिन हकीकत ये है कि भारत ने दवाओं के बल पर वो कर दिखाया है जो कोई सैन्य शक्ति भी नहीं कर पाई। दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था को झुकने पर मजबूर कर दिया। अब भारत की छवि सिर्फ एक विकासशील देश की नहीं रही, वह नीति निर्धारण के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। WTO जैसे संस्थानों में भारत की आवाज अब गूंजती है और वह तथ्यों के साथ बोलता है, धमकियों से नहीं। इस पूरी बहस में चीन का रोल भी दिलचस्प है। अमेरिका के लिए चीन अब अविश्वास का केंद्र बन चुका है, खासकर दवाओं और टेक्नोलॉजी को लेकर। वहीं भारत को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि अमेरिका के अंदर भी अब दो सोच उभर चुकी हैं, एक जो भारत को चुनौती देना चाहता है और दूसरी जो उसे साथ लेकर चलना चाहती है। ट्रंप का वो पत्र जिसमें 17 फार्मा कंपनियों को सख्त चेतावनी दी गई, यह दर्शाता है कि अंदर खाने कितना दबाव है। ट्रंप को अंदाजा है कि अगर भारत ने दवाओं का निर्यात सीमित किया या अपनी शर्तें थोप दी तो अमेरिका की पूरी हेल्थ चेन चरमरा सकती है। इसलिए अब लोकल प्राइस पैरिटी जैसे नियमों की बात की जा रही है, ताकि जनता का गुस्सा शांत किया जा सके। लेकिन यह भी उतना ही साफ है कि अब अमेरिका भारत के बिना फार्मा भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता। भारत की दवा कंपनियों ने यह साबित कर दिया है कि गुणवत्ता, कीमत और भरोसे के मामले में वे वैश्विक मानकों से कहीं ऊपर हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, दवाओं और नीति में भी होती है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दमदार और सटीक जानकारी आगे भी मिलती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है, तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। धन्यवाद।